अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम पैगाम के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले हमारे बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई और उसके अंदर इन्वान ये दिया गया था कि बेगम कोट चौक में सैयद सिब्तैन शाह नकवी का बयान सुनकर शिया भी हैरान। और यकीन जानिए, जिस पढ़े लिखे इंसान ने इस बयान को सुना है वो हैरान भी हुआ है और परेशान भी हुआ है कि आज के इस जदीद दौर के अंदर और आज के इस दौर के अंदर कि जहाँ मालूमात को हासिल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप किसी भी वक्त आसानी से किसी भी मकतब के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इस तरक्की याफ्ता दौर में भी एक मकतब का एक बुजुर्ग आलिम दीन, एक इतनी ज़ईफ़ुल उम्र शख्सियत मिंबर पर बैठकर लोगों को खिताब कर रहा है और इतने सारे झूठ और मुगालतात पर मुश्तमिल है उसका बयान। तो इस किस्म के बयान सुनकर हर इंसान वाकई हैरान भी होता है और परेशान भी होता है। हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर वो नुकात और वो पॉइंट्स के जो उन्होंने शिया के ऊपर इल्ज़ामात की सूरत में पेश किए हैं, हम उनका जवाब दें और उसको सिलसिलावार हम इसको आगाज करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर उस मखसूस क्लिप को सुनिएगा कि जिसके अंदर ये शिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मीडिया पर ये क्लिप मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिवाय 3 असहाबे रसूल के सैयदना मिक़दाद, सैयदना सलमान और सैयदना अबू ज़र रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अलावा सारे के सारे इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए। नाऊज़ु बिल्लाह। इतना संगीन जुर्म और इतनी सकील बात और खुला कुरानी आयात का इनकार और सही अहदीस का इनकार, जरा गौर करें। जी मोहतरम नाजरीन, आपने इस क्लिप को सुना। इसके अंदर जो मौसूफ हैं सैयद सिब्तैन शाह नकवी, ये कहते हुए नजर आते हैं शिया के खिलाफ कि शिया का नजरिया यह है कि शिया की किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सिवाय 3 के तमाम सहाबा मुर्तद हो गए थे। और आप यकीन जानिए, बहुत सारी आपको किताबें, बहुत सारे ऐसे खिताबात आपको अहले सुन्नत उलमा के मिलेंगे जिनके अंदर अक्सर व बेशतर ये एतराज़ उठाया जाता है और इस रिवायत को पेश किया जाता है। मैं इस रिवायत से कतई नज़र के जो रोज़तुल काफ़ी के अंदर मौजूद है और जिसका एक रावी भी वाक़फ़ीउल मज़हब है और बातिल फ़िरक़े के साथ ताल्लुक़ रखता है, उस रिवायत से हट के मैं इस फ़िक्र पे सवालिया निशान उठाना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि एक बात जो आपकी अपनी किताबों में इससे भी ज्यादा शदीद अल्फाज के साथ लिखी हुई है और आपके अपने उलमा भी इससे भी ज्यादा शदीद अल्फाज में बयान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान नहीं करते, आप अपने उलमा की तहरीरों की तरफ ध्यान नहीं करते और सिर्फ आए रोज शिया के खिलाफ आप लोग जो है वो इल्जामात और इत्तिहामात का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद, उनकी रहलत के बाद जो सहाबा कराम के मुर्तद होने का मसला है, आया ये सिर्फ शिया के अंदर मसला पाया जाता है या अहले सुन्नत उलमा ने भी इसको बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया है? क्योंकि इस फिक्र को समझना चाहिए। इस एक पॉइंट को लेके जब आप ये एतराज कर रहे हैं कि शिया काफिर हैं, शिया ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं, कि जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इन 3 सहाबा के अलावा सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, तो सवाल यहाँ पर यह बनता है, अगर यही बात आपके अपने उलमा कर रहे हो, बल्कि इससे भी ज्यादा शदीद अल्फाज में लिख रहे हो, तो आप उन उलमा के बारे में, उन किताबों के बारे में क्या राय रखते हैं? या आपका नजरिया सिर्फ यही है कि बाकी सहाबा का तो हम कुछ नहीं कहते, चंद मखसूस सहाबा कराम है उनके खिलाफ अगर कोई बंदा जबान दराजी करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ कुफर का फतवा लगता है? मतलब कहने का मकसद यह है कि इस कदर मुनाफिकत क्यों? आपको मैं कुछ हवालाजात पेश करता हूँ, बिलखुसूस अपने बरादरान अहले सुन्नत को मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि ये चीज जिसको आपके बुजुर्ग आलिम दीन सामने रख के एतराज कर रहे हैं, क्या ये एतराज सिर्फ हम पे बनता है या आपका भी हक बनता है कि अपने उलमा से इन चीजों के बारे में सवाल करें? उनमें से सबसे पहली जो चीज आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तारीख इब्न खल्दून की जिल्द नंबर 1 है और सफ़र नंबर 181 के ऊपर बाब नंबर 11 में जहां 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक के वाकयात को बयान कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े सराहत के साथ ये जुमले लिखे हैं। जुमलों पे गौर कीजिएगा कि हजरत अबू बकर ने अपनी खिलाफत में सबसे पहला काम जो किया वो लश्कर उसामा को रवाना करना था।
اس کے بعد الفاظ یہ ہیں اگرچہ اس وقت تقریباً کل عرب مرتد ہو گیا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگرچہ اس وقت تقریباً کل عرب مرتد ہو گیا تھا، اکثر قبائل کے قبائل اسلام سے پھر گئے تھے، ایسے قبیلے بہت کم تھے جن میں شاذ مرتد ہوئے تھے، ہر طرف نفاق کی تاریکی چھا گئی تھی، مخالف ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے، ارتداد کی سیاہ گھٹائیں امڑی چلی آ رہی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قدر شدید الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کل عرب مرتد ہو گیا تھا. تو جب آپ کے اپنے علماء اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ کل کا کل عرب مرتد ہو گیا تھا، آپ ان سے تو سوال کرتے نہیں ہیں، ان کے خلاف تو آپ کو اعتراض والی انگلیاں اٹھتی نہیں ہیں، لیکن صرف شیعہ کے خلاف آئے روز الزامات کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک حوالہ ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا حوالہ دیکھیں، یہ میرے پاس موجود ہے، الفاروق، جو لکھنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی، اور انہوں نے صفحہ نمبر 66 کے اوپر دیکھیں جو الفاظ استعمال کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا. آپ کو پتہ ہے اسلامی حکومت کا مرکز تھا جس کو مدینہ کہتے تھے. پیغمبر اکرم نے جس سرزمین کو مرکز قرار دیا تھا اور جہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا کی طرف دیا گیا، اس مرکز کو مدینہ منورہ کہتے ہیں. اور علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا، جو مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھ جائے تو اسلام کو پامال کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، کچھ لوگوں کے مرتد ہونے کے بارے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ صرف شیعہ نظریہ نہیں بلکہ یہ تمام اہل اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور اس جلد نمبر 2 کے دوسرے حصے کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ عبارت سرات کے ساتھ ملے گی. صفحہ نمبر ہے 52، آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا، کہ جہاں پر بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے قبول کیا ہے کہ اسامہ کے مدینے سے روانہ ہو جانے کے بعد تمام عرب کافر اور سرکش ہو گئے تھے. قریش اور ثقیف کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو کل یا اس کے کچھ لوگ مرتد نہ ہو گئے ہوں. یہ بھی حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو بہت ایک طویل سلسلہ ہے حوالہ جات کا. اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ کیجئے، سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی. ان کی کتاب کا حصہ نمبر 3 اور حصہ نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس میں جلد نمبر 3 کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے صفحہ نمبر 387 کے اوپر لکھا ہے کہ مرتدین کی اطلاع. سنیے گا، حضرت ابوبکر کی خلافت میں عرب کے متعدد اطراف میں دعوے داران کاذب پیدا ہو گئے اور بہت سے لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے ان کے ساتھ ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی. فرمایا کہ حوض کوثر پر بہت سے لوگ آئیں گے، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، لیکن فرشتے ان کو دھکے دے کر نکال دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ مرتدین کا ذکر صرف تاریخ والوں نے نہیں کیا، اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. میرے سامنے موجود ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میرے سامنے ہے، اور کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 1500 آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، جہاں پر بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، اتنے میں فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں. ارشاد ہوگا تم کو نہیں معلوم جو نئے نئے گن انہوں نے تمہارے بعد کیے، یہ تو پیٹھ پھیر کر الٹے اسلام سے پھر گئے تھے. یعنی کہ یہ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقری، یہ اس کے اندر الفاظ موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں حدیث نمبر 1501 اس کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ انہم ارتدوا بعدک علی ادبارہم القہقری، اور اس کے بعد حدیث نمبر 1506 کے اندر بھی موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی احادیث کی کتابوں میں بھی صحابہ کے مرتد ہونے کا ذکر موجود ہے، ان کی تاریخ کی کتابوں میں بھی صحابہ کے مرتد ہونے کا ذکر موجود ہے. ان کی جامع الترمذی اٹھا کے دیکھیں، اور جامع الترمذی کے اندر اگر آپ دیکھ کے ملاحظہ کرتے ہیں
तो जिल्द नंबर 2 के अंदर बड़ी सराहत के साथ आपको यहाँ भी यही चीज मिलेगी कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछेंगे कि पैगंबर के आप तुम इनको जहन्नम की तरफ क्यों लेके जा रहे हो, तो उस वक्त जवाब दिया जा रहा है कि इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक इन्नहुम लम यजालू मुर्तद्दीना अला आकाबिहिम मुनज़ु फारकतहुम, यानी कि ऐ पैगंबर जब से आप इनसे जुदा हुए थे ये उल्टे पांव अपने पिछले दीन की तरफ जा चुके थे, ये मुर्तद हो गए थे और इस्लाम से फिर गए थे। अब इतनी सारी सराहतों के बाद भी अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये इल्जाम देना कि सिर्फ शिया जो हैं वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के मुर्तद होने के कायल हैं, क्या ये सवाल करना ठीक है? क्या ये इस किस्म का इल्जाम देना दुरुस्त बनता है? जबकि आपकी तारीख की किताबें भी और आपकी ये हदीस की किताबें भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में कुछ मुनाफिकीन और मुर्तदीन की तरफ इशारा करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मुर्तद का माना हमारी किताबों के अंदर इस्तेमाल हुआ, हमारे उलमा ने बड़ी सराहत की है कि हमारी मुराद इर्तिदाद अनिल इस्लाम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम से मुर्तद नहीं हुए बल्कि इस्तिकामत से इर्तिदाद है, यानी कि एक नजरिया, एक सोच, एक फिक्र जिस पर वो पहले कायम थे उस फिक्र से हट के न कि वो इस्लाम से मुर्तद हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ शिया पर न दिया जाए, बल्कि ये सवाल आप अपने उलमा से करें कि हमारी तारीख की किताबें, हमारी हदीस की किताबें भी तो यही कह रही हैं कि सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ मुनाफिक थे जो पैगंबर अकरम के बाद मुर्तद हो गए थे और उन्होंने अपने इर्तिदाद का इजहार भी किया था और अपने निफाक को भी जाहिर कर दिया था। तो फिर इतनी सारी वजाहतों के बाद भी आखिर सिर्फ शिया पर इल्जाम क्यों? जबकि अल्हम्दुलिल्लाह शिया इस्नाशरिया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का एहतराम करते हैं और अपना हमारा एतिकाद है कि जो भी पैगंबर अकरम के जाननिसार असहाब थे, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले, उनसे वफादारी करने वाले सहाबा इकराम थे, उनके जूतों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस एक चीज को सामने रखते हुए आए रोज शिया के खिलाफ जो है वो कुफ्र शिर्क के फतवे दागे जा रहे हैं, जबकि अपने मकतब के अंदर मौजूद उस मुनाफिकत के बारे में आपको इल्म ही नहीं है। मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं दे रहा हूं, कोई फैसला नहीं दे रहा हूं, ना ही कोई फतवा दे रहा हूं। मैं एक चीज बतौर मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो आए रोज शिया के खिलाफ कुफ्र और शिर्क के फतवे दाग रहे हैं, उनकी अपने अंदर इस कदर मुनाफिकत पाई जाती है, उनका अपना किरदार इस कदर मुनाफिकाना है कि सवाल उठाना हर इंसान का हक बनता है। एक सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने बयान करूं, देखिए मेरे हाथ में किताब है उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा, इब्ने असील जज़री की किताब है और जिल्द नंबर 2 है मेरे पास और सफर नंबर 396 के ऊपर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस के बारे में लिखते हैं और सहाबी थे, बैत रिजवान में शरीक थे, यानी कि पैगंबर अकरम के सहाबा में इनका शुमार होता था और आम सहाबी नहीं, बैत रिजवान में असहाबे शजरा में से थे और उन्होंने भी उस दिन बैअत की थी। जो लश्कर, यहां से सुनिएगा, जो लश्कर मिस्र से हजरत उस्मान के मुहासरे को आया था और जिसने उनको शहीद किया था, ये उसके सरदार थे। अब इस किताब के मुताबिक दो चीजें साबित हुई, हजरत अब्दुर्रहमान बिन उदैस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और उस लश्कर के सरदार भी हैं कि जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया था। इसी किताब के सफर नंबर 722 के ऊपर एक और सहाबी का जिक्र मौजूद है, हजरत फरवा इब्ने अम्र अंसारी, और उसके बारे में भी उन्होंने ये लिखा है कि बैत उकबा और गज़वा बदर में और उसके बाद के तमाम मशाहिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा शरीक थे। कहने का मकसद यह है कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि हजरत फरवा इब्ने अम्र अंसारी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से थे। और उसके बाद उन्होंने एक और बात भी लिखी है कि इमाम मालिक ने मुअत्ता में इनका नाम नहीं लिखा और इमाम मालिक ने इनका नाम इस वजह से नहीं लिखा कि ये उन लोगों में से थे जिन्होंने हजरत उस्मान के कत्ल में इयानत की थी। अगरचे बाद में जाकर उन्होंने इस बात को रद्द किया है कि इमाम मालिक ने इनका नाम न लिखने की जो वजह बयान की गई है कातिलान उस्मान में से थे, ये वजह नहीं हो सकती। चले वजह को छोड़ दें, नाम न लिखने की वजह को छोड़ दें, लेकिन इतना तो मुसल्लम हो गया कि ये पैगंबर अकरम के सहाबाए किराम में से थे और
हजरत उस्मान को कत्ल करने वालों में से थे। अब देखें यहाँ पर जिस किताब के अंदर हमने आपके सामने बयान किया, 2 अफराद के नाम आपके सामने बयान किया, अगरचे इसके अलावा और भी सहाबा किराम के नाम मिलते हैं जो हजरत उस्मान के कत्ल में शरीक थे। अब ये भी सहाबा थे, असहाबे शजरा में से थे और बहुत बुलंद मर्तबा रखते थे। अब इन सहाबा के बारे में अहले सुन्नत उलमा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जरा उन पे तवज्जो कीजिएगा। किताब है रुहमाउम बैनहुम, लिखने वाले हैं हजरत मौलाना मोहम्मद नाफे, और उन्होंने पेज नंबर 989 के ऊपर ये बात लिखी है कि कातिलीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हो कैसा गुरोह थे। उम्मत के किबार उलमा ने इस मसले को मुख्तसर अल्फाज में तसरीहन जिक्र किया है कि मुसलमानों के बेहतरीन लोगों में से कोई शख्स भी हजरत उस्मान के कत्ल में शरीक नहीं था। अल्फाज क्या हैं कि मुसलमानों के बेहतरीन लोगों में से कोई शख्स भी हजरत उस्मान के कत्ल में शरीक नहीं था और न कत्ल उस्मान के हुक्म करने में शामिल था। हजरत उस्मान को मुफसिदीन के एक ताइफा ने शहीद किया, वो ताइफा कबाइल के औबाश लोगों में से था और फितना बर्पा करने वालों में से था। और आगे चलकर लिखते हैं, इसी वजह से उलमाए किबार ने इन लोगों को बागी की बजाय मुफसिद, जालिम और सरकश का नाम दिया है। अब आपने देख लिया कि वो असहाब के जो पैगंबर अकरम के मुसल्लम सहाबा में से थे, सिर्फ उन्होंने कत्ल उस्मान में शिरकत की और उस काम की वजह से उनको जालिम कहा जा रहा है, उनको मुफसिद कहा जा रहा है, उनको सरकश कहा जा रहा है और उनको औबाश तक कहा जा रहा है। और यही मौसूफ हैं मौलाना मोहम्मद नाफे, जिन्होंने अपनी किताब अज़मत सहाबा किराम के सफ़ा नंबर 60 के ऊपर ये लिखा है। कहते हैं कि हजरत उस्मान खलीफा बरहक थे, वो इंतहाई मजलूमियत के आलम में शहीद किए गए और अल्लाह ने तमाम सहाबा को उनके नाहक कत्ल में मुलव्विस होने से बचा लिया। बस उनके कत्ल में मुलव्विस आदमी शैतान मरदूद है। अब यहाँ तक जो तसरीहात मैंने आपके सामने पेश की हैं, मैंने ये आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है कि मैं इस फिक्र पे सवालिया निशान उठाना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपकी अपनी किताबों के अंदर मौजूद है, आपके अपने उलमा ने लिखी है, आपके अपने उलमा ने बल्कि इससे भी ज़्यादा शदीद अल्फाज में लिखी है, तो फिर ऐसी मुनाफिकाना रविश क्यों अपनाई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ एक खबर वाहिद की वजह से शियों के खिलाफ तो कुफर का फतवा लग जाए और आपकी किताबों के अंदर अंबार लगा पड़ा हो और आप मुसलमान के मुसलमान रह जाएं। और आप किस कदर मुनाफिकत है कि जो असहाब शजरा हैं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत करने वाले असहाब, जो पैगंबर अकरम के मुसल्लम साहबा हैं, उनको मुफसिद कहा जाए, उनको जालिम कहा जाए, उनको सरकश कहा जाए, उनको शैतान मरदूद कहा जाए, उसके बावजूद भी आप मुसलमान ठहरे और हम ठहरे काफिर। ये कैसी मुनाफिकाना रविश है। तो मोहतरम नाजरीन, आज ज़माना बहुत आगे जा चुका है, तहकीक का ज़माना है। खुदारा इन चीज़ों की वजह से एक दूसरे के खिलाफ जो महाज आराई की जा रही है, उसका वाहिद और मुस्तकिल हाल यही है कि एक दूसरे के बारे में मालूमात हासिल करें। आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, और ये देखें इतने बुजुर्ग शख्सियत हो के, इतने ज़ईफ़ुल उमर इंसान होने के बावजूद भी इतनी ऐसी मालूमात के हामिल हैं। इंशाल्लाह बाद वाली सीरीज़ में भी आपको बयान करेंगे। हमारा ये अकायद अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसार असहाब का एहतराम करना हम पर वाजिब है, उनकी इज्जत करना, उनकी ताज़ीम करना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के साथ जिन्होंने भी वफादारी की है और जिन्होंने इस्लाम का और इस्लाम की तालीमात का पास रखा है, हम पर वाजिब है कि उन सहाबा कराम का एहतराम करें। हाँ, कुछ लोग के जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनकी रेलत के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद जो मुर्तद हो गए थे, उनका जिक्र शिया किताबों में भी मौजूद है, अहले सुन्नत किताबों में मौजूद है। लिहाजा हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों से बाज रहें, ताकि हमारी जो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़िज़ा है वो ख़राब ना हो। इंशाअल्लाह ये हमारा आज का पैगाम मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह इससे अगला जो इश्तिबा उन्होंने किया है, या जो मुग़ालता उन्होंने दिया है, या जो इल्ज़ाम उन्होंने दिया है, उसके जवाब के साथ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।